सूरत शहर में लगातार साइबर क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको लेकर सूरत क्राइम ब्रांच की जो नज़र है, जो पैनी नज़र है, वो लगातार बनाए रखी है। ऐसे में एक मामला साइबर क्राइम के हाथ लगा है। आपको बता दें, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर जो है 4 आरोपी पिछले 4 सालों में एक शिकायतकर्ता के पीछे लगे हुए थे। दरअसल उसे लोभ और माया जाल में फंसाकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कहा है कि सूरत शहर में जिस तरह से साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए साइबर क्राइम की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल इस पूरे मामले में जो 4 युवक गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से 4 मोबाइल और करीबन 12 लाख रुपए भी साइबर क्राइम की टीम ने बरामद किया है। ये चारों आरोपी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लगातार फ्रॉड कर लाखों रुपए कमा रहे थे। यही वजह है कि साइबर क्राइम ने इन्हें दर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। पुलिस द्वारा साइबर संजीवनी के नाम से साइबर क्राइम के बारे में सभी नागरिकों को अवगत कराने के लिए, जागृत करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के दरमियान एक बड़ी सफलता सूरत शहर पुलिस साइबर क्राइम सेल को मिली है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स, पेंशन धारक, इस तरह के नागरिकों को टेलीफोन पर संपर्क करके अपराधी इनको पहले इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी डिटेल्स उनके पास होती हैं और उसके बाद वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और गवर्नमेंट ऑफिसर होने का ढोंग करके पॉलिसी धारक को फ़ोन करते हैं और उससे पॉलिसी मैच्योर हो गई है और आपको पैसा वापस जल्दी दिलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलवाएंगे, इस नाम से सर्विस चार्जेस और तरह तरह के चार्जेस के नाम पे 48 लाख की पॉलिसी थी और उसका पैसा वापस दिलवाने के नाम पे पिछले लगभग 3.5 साल के समय में 42,81,000 रुपया इस फरियादी के पास से इन्होंने चीटिंग किया। इस केस में 4 लोग जो सभी उत्तर प्रदेश बदायूं जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली और शादरा में रह के ये लोग इस तरह का क्राइम कर रहे थे, इनको पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 12,25,000 रुपया भी इनके पास से बरामद किया गया है। सभी नागरिकों को हमारी ओर से यही मैसेज है कि यदि बीमा आपको करवाना है तो पूरी चेकिंग करने के बाद कि वो जेन्युइन कंपनी से, जेन्युइन अधिकारियों से ही पॉलिसी ले रहे हैं, इसकी बारे में सुनिश्चित करें। टेलीफोन पे किसी भी तरह के सर्विस चार्जेस के नाम पे यदि आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई फ़ोन आता है या किसी भी कारण से पैसा मांगा जाता है तो उसमें सचेत रहें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स इस तरह का इंश्योरेंस फ्रॉड काफ़ी केसेस में पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। जो भी इस तरह का शिकार कोई नागरिक बनता है, यदि वो हमारे पास आता है तो हम उसकी फरियाद लेंगे। इस केस में भी जो फरियादी है वो ऑक्सफोर्ड लाइन्स सूरत का रहने वाला है। वो 2017 के अक्टूबर महीने से इन लोगों के साथ टेलीफोन पे संपर्क में था और जैसा मैंने बताया 42,81,000 रुपया इसके पास से इन्होंने फ्रॉड करके पैसा लिया। 4 मोबाइल फ़ोन और 12,25,000 रुपया पुलिस ने इनके पास से रिकवर किया है। मुझे आशा है कि सभी लोग इस बारे में सावधान रहेंगे और इस तरह के अपराधियों का शिकार नहीं बनेंगे। सर, 48 लाख रुपए की पॉलिसी थी और 42 लाख रुपए इन्होंने पेमेंट दिया है, तो किस आधार पे इन्होंने? ये सोशल इंजीनियरिंग है। आश्वासन ये दिया जाता है कि आपने जो पैसा आपकी पॉलिसी का वो भी मिलेगा और जो अभी दे रहे हैं टेम्परेरी फी है, ये भी आपको वापस दे दी जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग में ये लोग इंश्योरेंस के बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और लंबे टाइम से फरियादी से बात करते हैं, जो शिकार होता है उससे बात करते रहते हैं, उसकी वीक नब्ज को ये पहचानते हैं
उसको 48 लाख रुपया वापस कराने के चक्कर में बार बार छोटे छोटे टुकड़े करके आरटीजीएस से इतना बड़ा पैसा होना, ये आंख खोल देने जैसा किस्सा है। इसीलिए आशा है कि आप सभी के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक बात पहुँचे। सर फरियादी के परिवार में से और किस के नाम पे किया? कंपनी में नौकरी कर चुके हैं? नहीं, ऐसा कोई चीज़ हमारे ध्यान पे नहीं। इनके बैकग्राउंड क्या जो आरोपी पकड़े गए हैं, किस तरह क्या है, इसी तरह का चीटिंग करते किस तरह से लोग क्या करते हैं और कहीं पकड़े गए? इंश्योरेंस फ्रॉड तो है ही, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जब इंटरोगेशन में सारी चीज़ें पता लगेंगी, जो भी शेयर करने लायक चीज़ होगी तो फिर वो शेयर करेंगे। सर इस मामले में जो शिकायत करता है इसके परिवार में और किन लोगों ने शिकार बनाया है? इनके पुत्र को, इनके पुत्रवधि को और इनके एक दो रिलेटिव्स जो हैं उनकी भी पॉलिसी ली गई थी, उनकी ओर से भी पैसा मांगा जा रहा है। थैंक यू।